नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सीजेआई ने कहा, हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है। हमें जरूरत है कि अवेयरनेस कैंपेनिंग की जाए। आगे बढ़ते हैं जहां मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत और कांग्रेस द्वारा सरकार पर सियासी निशाना साधने के बाद कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। यूक्रेन और इजराइल में युद्ध के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है, नैनो यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा मंत्री ने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कृषि मंत्री पर पलटवार किया। मिथ्या आरोप लगाते हैं, जनता उसका बाकायदा जवाब दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी न दें किसान को भ्रमित न करें। ये किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद हैं, उनके वजह से हमारी फसल और इससे भी अच्छी हो सकती है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो हमें बताएं, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। कई कह रहे हैं कि कई सोसाइटियों में हो रहा है, कई कह रहे हैं कि खाद बीज में हो रहा है, ऐसे ही धुआं में लाठी मारना। अरे भाई, कहीं हो रहा है पर्टिकुलर हमें बताओ ना। फलानी जगह कालाबाजारी हो रही है, हमें बताओ, हम छापा डलवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ऐसी जहाँ पर्टिकुलर कमी है हम उसको दूर कर रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है, जितना खाद हमने केंद्र सरकार से मांगा उतना हमको मिल रहा है। कंसाना जी से ये भी पूछ लें कि जो लाइनें लगी हुई हैं खाद के लिए, किसान रात रात भर रात जगह कर रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, क्या वो भी कांग्रेसी हैं? क्या कांग्रेसियों ने लाइन लगा दी? क्या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ने सर्कुलर निकाल कर क्या कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लाइन लगा लो? जाके पूछो कौन लोग हैं वो किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले। ये तो पहले से ही होता है, कोई आज से थोड़ी है। डिमांड क्यों नहीं भेजी? और डिमांड अगर पूरी समय पे नहीं हुई थी तो आप क्या कर रहे थे? क्या आपका प्रतिनिधिमंडल जाकर दिल्ली मिला? कुछ मिला हो तो बताओ, कुछ चिट्ठी लिखी हो तो बताओ। हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं, और जब प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहे हैं तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के अलावा अब मंत्री हो, समस्या का समाधान करो, आरोप न लगाओ। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने देश की महत्वाकांक्षी और पहले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में निर्मित होने वाला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अनोखा भी है और ऐतिहासिक भी। ये प्रथम और देश का सबसे बड़े तथा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। क्या कुछ कहा मंत्री राकेश शुक्ला ने, सुनिए। मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सपना है कि 50% अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में हम बिजली उत्पादन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है। तो कल बजट के दौरान मुझे लगता है कि हमारे लिए एक सपना ही है वो। फ्लोटिंग का 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है और लगभग 530 तक हम जाएंगे। काम लगातार जारी है और मुझे अगर उसको एक शब्द में कहें कि मध्य प्रदेश के लिए वो एक अजूबा है। वो फ्लोटिंग एशिया में मुझे लगता है सबसे बड़ा है और देश में बड़े प्रोजेक्टों में से एक है विश्व में। तो लगातार हम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, फ्लोटिंग में और भी जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ जहाँ जगह हमको पर्याप्त जो टेक्निकल रूप से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि पूर्ण स्वदेशी है वो। इसमें कहीं भी एक कील भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिस रास्ते पे काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, उस रास्ते को लेकर ये सबसे बड़ा इसका ये है कि पूर्ण स्वदेशी है, यही कहना है।
बॉलीवुड की नई फीचर फिल्म मामा की लाडो 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इससे पहले फिल्म का एक प्रमोशन कार्यक्रम सोहावल पन्ना रोड पर श्री साई लोटस सिटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान सिंह ने शिरकत की। इस बीच धर्मेंद्र प्रताप ने कहा, महिला सशक्तिकरण पर आधारित मामा की लाडो फिल्म मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। निर्देशक कैलाश पयासी ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बहनें न केवल किताबी ज्ञान में महारत हासिल करें बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बने। आगे बढ़ते हैं जहां ग्यारसपुर तहसील से खबर है। धामनोद सरपंच पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका महिला ने अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग कर संबंध बनाने के आरोप लगाए थे उन पर। इससे पहले भी सरपंच पर 7 थानों में मामला दर्ज है। हैदरगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कुबेर सिंह लोधी फरार बताए जा रहे हैं। धामनोद गांव में 7 तारीख को एक विवाद हुआ था और उसमें जो फरियादिया है उसने आरोपी कुबेर लोधी के विरुद्ध आरोप लगाया था कि 1 साल पहले से मतलब 2022 से 2023 तक अपने पद का प्रभाव दिखाकर क्षेत्र की में अपना प्रभाव को उस महिला पर दिखाकर 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया है। उसको लेकर कुबेर लोधी के विरुद्ध में धारा 64 2AM के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया और 7 तारीख में कुबेर लोधी ने विवाद किया था जिसमें उसके 2 पुत्र और 3 अन्य लोगों ने उसका सहयोग किया था, जिस पर से अन्य जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध 296 353 BNS के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। कुबेर लोधी जो अभी भी फरार है, जिसके गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर रहली से है जहां 9 अक्टूबर को बलराम अहिरवार की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद परिजनों को शासन से अंत्येष्टि सहायता राशि 5,000 रुपए मिलने थे, लेकिन सहायता राशि नहीं दी गई। जब इसकी सूचना सागर कलेक्टर को मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए रहली SDM को मृतक की पत्नी को तुरंत ही सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए। वहीं सचिव की लापरवाही पाए जाने पर सचिव को निलंबित कर दिया गया। इस पर सचिव का कहना है कि अंत्येष्टि सहायता राशि और संबल का पोर्टल में विगत कुछ महीनों से टेक्निकल समस्या चल रही है, जिसके कारण 4-5 केस पहले से ही पेंडिंग है। खबर ग्यारसपुर से है जहां हाटखेड़ा में 8 साल के मासूम की डाबरी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि वो धान काटने के लिए गए हुए थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उनको फोन लगाकर जानकारी दी। मौके पर जाकर देखा तो बच्चा तालाब के अंदर डूबा हुआ था। जानकारी के मुताबिक बच्चा शौच के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ गया था, लेकिन गलती से डूब गया। दोस्त को डूबता हुआ देख बाकी बच्चे डर के मारे भाग गए। सुबह 8:45 बजे हम खेत पे निकल गए धान काटने के लाने और जिलेटिन की खोल के और ऐसे फिर आओ नहीं है वो, हम ढूंढ भी गए तो मिलो नहीं है। फिर कोई जाए लुवा लेगा, हमने कि आ जाए वो खेत पे, खेत पास में ही है। अब कोई लुवा लेगा तो फिर हमें खबर यही मिली है 15 मिनट बाद कि बच्चा आया नहीं है। खबर मिली कि तालाब में डूब गए, फिर उसको निकाल लिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी की पैनल लिस्ट में शामिल छोटेलाल सेमरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ग्रामीणों को चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव से भगा दिया और कहा कि आपको वोट नहीं देंगे। देखिए ये वीडियो। कुशवा जाटव और आदिवासी को क्या वो एक है, मल्होत्रा को टिकट बिल्कुल आपको तो कोई जानता ही नहीं है हमारा क्षेत्र में ये है कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा तो हम नहीं देंगे। ये लोग अगली खबर सिंगरौली से है जहां खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों और व्यवसायियों से जिले में पदस्थ पियोन गजानंद कुमार वर्दी पहनकर अवैध वसूली कर रहा है और घूस नहीं दिए जाने पर उन्हें फोन करके धमकी दी जा रही है और डराया धमकाया जाता है। पीड़ितों का कहना है कि पियोन कहता है कि उसे किसी का डर नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कोई उसका ट्रांसफर कर सकता है।
अब देखना यह होगा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि हम हल्के में बात करें तो नेतागिरी का भी सोर्स लगा लीजिएगा। हम लोग नहीं सुनते हैं, फिर अगर गाड़ी पकड़ लेंगे हमने, वो तो उस दिन हम सुन लिए कि चलो जाने दो, राल्टी गाड़ी घुमा दी तो हम लोग बोले कि सर जाने दो, हो गए, अपने लोकल के व्यक्ति, अपने व्यक्ति हैं, जाने दो। राल्टी वैलिड रहेगी तो आप लोग सर अंदर। अरे राल्टी छोड़ो यार, राल्टी तुम अगर यहाँ से शक्ति नगर की अनपरा की कटवाओगे और यहाँ लोकल बेड़न में गिराओगे माल, तो राल्टी वैलिड कहलाएगी तुम्हारी। कहे नहीं रूट तुम पागल समझो क्या? हम लोग घड़ी पहने, हम लोग बंद टाइम वाली घड़ी, बंद घड़ी वाली वो पहने हैं क्या? घड़ी टाइम बंद वाली हम लोग घड़ी पहने हैं। अच्छा हैं क्या? तुम ही एक होशियार हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी मालिक हो, तो तुम पागल समझ रहे हो जिस तरीके से बात कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, तुम एक टीपी में तुम दिन भर चलाओ, हम देखते हैं फिर। अब एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी गाड़ी ना खड़ी कर दिया फिर हम बताते हैं। अच्छा लगाना तुम मुख्यमंत्री का भी फोन लगवा दो ना, डॉक्टर मोहन यादव जी का, तो भी गाड़ी तुम्हारी नहीं छूटेगी। हमारा चैलेंज है, तुम चलाओ। अब तुम अगर ऐसी बात करे तो तुम चलाओ। के कर्मचारी गजानंद जी हैं जो कि गाड़ी रुकवा के जगह जगह धमकियाँ देते हैं। और एक गाड़ी है हमारी 581 MP 66 0581, इसको रुकवाए थे कन्वेयर में, जो कि राल्टी थी। राल्टी होने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि तुम 2 नंबर का काम करते हो, तुम्हारा गाड़ी हम पकड़वा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर देख लेंगे, हम कोर्ट में हम जवाब देंगे। हमारे भाई विधायक हैं तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, जिसको बताना है उसको बता देना, नेतागिरी तुम कर लेना। गजानंद के द्वारा कहा जाता है, एक चपरासी के पद पे हैं, वो वर्दी पहन के जगह जगह गाड़ी रुकवाते हैं। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पुलिस ने श्योपुर शिवपुरी रोड पर संयुक्त वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें थाना कोतवाली ट्रैफिक पुलिस टीम ने वाहन के शीशों पर फिल्म लगी होना, वाहन की नंबर प्लेट विधिवत ना होना, पदनाम अंकित होना, वाहनों पर सर्च लाइट लगाना, वाहन पर हूटर सायरन का उपयोग करना, लाल बत्ती का दुरुपयोग करना, बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, पर्याप्त दस्तावेज न होना और बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग पर कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की गई और वाहन चालकों से करीब 13,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया। ये विजयपुर जो बाई इलेक्शन है, इसको देखते हुए आचार संहिता लग चुकी है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए वो जो बिना नंबर की गाड़ियाँ या हूटर, लाल पीली बत्तियाँ लगा के जो चल रही हैं, काली फिल्म लगी हुई है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। धमकी भरे मैसेज में लिखा गया कि इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इसको लेकर सलमान खान के घर के बाहर अस्थायी चौकी बनाई गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।